हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इंडियन हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ के ऊपर। अभी तक हम लोग MCQs देख रहे थे, लेकिन अब थोड़ा इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स भी देख लेते हैं। वन लाइनर्स की उपयोगिता आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप लोग 4 ऑप्शन देख के टिक करते हैं ना, तो उस वन लाइनर में वो होता है कि आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर, दैट्स इट। वो आपके डीप नॉलेज को बढ़ाता है कि हाँ ठीक है यार, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो इन सब का उपयोग होता है एग्ज़ाम में। और जितने भी फ्री वीडियो सीरीज़ इस समय चल रहे हैं, प्लीज़ 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 आप लोग उन सभी वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। गारंटी लेता हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ में आप लोग 22+ क्वेश्चन सही करके आएंगे। यार स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, मैं एग्ज़ाम के बाद दिखा दूँगा। हर साल दिखाता हूँ, इस बार भी दिखा दूँगा। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय ACC डिफेंस अकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो एग्ज़ाम डेट आपके सामने लिखी हुई है, एक डेट 5 जुलाई 2024, इसको आप लोग भूलिएगा मत। यही ACC 131 का एग्ज़ाम डेट है और ये चेंज नहीं हुआ है अब तक, इसलिए कभी कन्फ्यूजन में मत आइएगा कि सर प्लीज़ सर चेंज हो गया है, सर देख लीजिए। ये ऑफिशियल डेट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ACC एग्ज़ाम के लिए डोंट वरी, ACC डिफेंस अकेडमी है ना। तो वन लाइनर स्टार्ट करते हैं। हु हैड डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। देखो, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था, सबको पता है, मोहम्मद गौरी ने हराया था। लेकिन ये तराइन का तराइन के 2 युद्ध हुए थे। एक फर्स्ट जो कि हुआ था 1191 में और दूसरा 1192 में। अब ड्रामेटिकली के तौर पे पहली बार जो वार हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरी बार जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक। तो वही दूसरे वाला पूछ रहा है, तो 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी इसका राइट आंसर है। विच फाइट ओपन दिल्ली एरा फॉर मोहम्मद गौरी, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और ये जो वॉर हुई थी ना पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली एरा के लिए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पूरे दिल्ली एरा को ओपन कर दिया अपने लिए, ठीक है। मतलब पृथ्वीराज चौहान का कोई ऐसा मजबूत शासक नहीं था जो मोहम्मद गौरी का सामना कर पाए। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन इज़ अ डिसाइडिंग फाइट विच ओपन दिल्ली एरा फॉर मोहम्मद गौरी। व्हेन डिड दिल्ली सुल्तान रूल बिगन। दिल्ली सुल्तान का जो शासन था वो कब से स्टार्ट हुआ, 1206 ईस्वी में। हु बिल्ड अ 2.5 डे हट इन अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एक्चुअली जानते हो मुग़ल साम्राज्य में ना बहुत सारे आर्किटेक्चर का काम हुआ है, चाहे वो बुलंद दरवाज़ा हो, 2.5 दिन का झोपड़ा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिडविल हिस्ट्री में इस चीज़ को लेकर बहुत काम हुआ है, पूरा मिडविल इससे भरा पड़ा है। इन विच सेंचुरी दिल्ली कुतुब मीनार वॉज बिल्ड। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो किस सेंचुरी में बना था, वो बना था 13th सेंचुरी में। अब कमेंट सेक्शन बताएगा दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था। बिफोर टेकिंग ओवर एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली, बलबन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान। नसीरुद्दीन के प्राइम मिनिस्टर थे और ये बलबन जो थे वो दिल्ली सुल्तान बनने के पहले नसीरुद्दीन के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। हु वाज अ सर्वाइवर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश जी थे, ठीक है। गंजेज खान इन्वेडेड द बॉर्डर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन इल्तुतमिश। जलालुद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश के शासनकाल में गंजीज खान ने इन्वेड किया था भारत की सीमाओं पे। हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्सियन फेस्टिवल नूरोजा। नूरोजा फेस्टिवल को किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में, बलबन जी ने किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। वेयर वर 2 डिसेंडेंट्स हु रूल्ड इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर खिलजी रूल। खिलजी रूल के पहले सैयद रूल था और खिलजी रूल के बाद लोदी रूल था। इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी इसके क्या थे, संस्थापक थे, फाउंडर थे। और इब्राहिम लोदी जो थे ये बाबर से हारने के बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक। सल्तनत अब टू कॉल हिमसेल्फ एज सेकंड अलेक्जेंडर। सेकंड अलेक्जेंडर किस सुल्तान ने अपने आप को कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, जिनके ऊपर पद्मावती पिक्चर बनी है। व्हाट डिड अलाउद्दीन खिलजी इंटरेस्ट टू द मिशन कॉन्करिंग द साउथ। मलिक कफूर। Who was the Sultan who refused to accept the authority of
खलीफा की टाइटल किस सुल्तान ने रिजेक्ट कर दी थी? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत मतलब रूलर थोड़ा दूसरे नेचर का था, मतलब वो बहुत ज़्यादा झूठ तरीके से, मतलब होता नहीं है एवरीथिंग फेयर इज़ लव एंड वॉर, तो वही वाले चीज़ पे काम करते थे, धोखेबाजी ज़्यादा करते थे अलाउद्दीन खिलजी। द प्रेजेंट दौलताबाद वेयर मोहम्मद बिन तुगलक मूव टू द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, इट्स सिचुएटेड नियर औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, ठीक है। मतलब दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दिल्ली की राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली से उठा के दौलताबाद स्थापित किया था। दौलताबाद कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद में पड़ता है। ACC 132 के बैचेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें टॉप 500 की रैंकिंग आपको सिक्योर कराई जाएगी। इस बैच को ज्वाइन करते ही फुल PDF नोट्स मिलेंगे, जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर सब कुछ है। 500 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डिंग क्लासेज होंगी। डेली लाइव क्लासेज होती हैं 9 to 11 PM पे। जो बच्चे लाइव क्लास मिस कर देते हैं या ड्यूटी की वजह से लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या नेटवर्क एरर की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उनके लिए लाइव क्लास को भी रिकॉर्ड करके अपलोड करने की व्यवस्था हम लोग क्या है कि जैसे आपका लाइव क्लास मिस ना हो, आप अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स के पास टीचर के नंबर्स होते हैं, वो डायरेक्ट अपनी टीचर से बात कर सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट होता है और PVQ को भी सॉल्व कराया जाता है। लाइव क्लास में भी होता है और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास पढ़ाए रहते हैं। 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है अपने आप में। और ACC की कंप्लीट प्रिपरेशन इस बैच के माध्यम से 2 बार की जा सकती है। रिमेनिंग टाइम में जितना समय आज से बचा हुआ है उसको लेते हुए 2 बार पूरी प्रिपरेशन को ख़त्म की जा सकती है। ये सही समय है, राइट टाइम है ये आपका पूरे सिलेबस को और स्मार्ट स्टडी करने का। ये SSC डिफेंस एकेडमी का लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं। और ये PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिल जाएंगे। गोल गुंबज कहाँ पे है? बीजापुर में है, ठीक। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ का निर्माण किसने करा था? राणा कुंभा ने करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सकता है। कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है राजस्थान में, उसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। बाबर ने भारत पे आक्रमण कब किया था? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। उसके बाद क्या हुआ था? बाबर ने भारत पे मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड बिटवीन बाबर एंड लोदी एम्पायर, 1526 में हुआ था लड़ाई। द फाइट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन द दिल्ली, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। फर्स्ट आर्टिलरी भारत में युद्ध में किसने एल्बम किया था? बाबर ने किया था। बाबर कहाँ मरा था? आगरा में सही मरा था, ठीक है। 1540 हुमायूं वाज थ्रोन आउट ऑफ द इंडिया आफ्टर द वॉर कन्नौज। कन्नौज की युद्ध में हुमायूं को अपने ही राजगद्दी से उठा के फेंक दिया गया था बाहर। 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था कन्नौज नामक स्थान पे, इसलिए इसको कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गए थे, हुमायूं हार गया था, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था। कन्नौज वाज फाउट 1540 में। कन्नौज वार वाज फाउट। हु वाज द आर्किटेक्ट द हुमायूं टॉम्ब? हुमायूं के मकबरे का आर्किटेक्चर कौन था? मिराक मिर्जा गायनत। अकबर बिकम एम्पायर एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में अकबर राजा बन गया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड बिटवीन 2, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकंड वॉर लड़ा गया था, ठीक। रामायण इंटू पर्शियन में किसने इसको ट्रांसलेट किया था? बदायूनी ने किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था हिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन में। पर्शियन लैंग्वेज में रामायण को किसने ट्रांसलेट किया था? तो बदायूनी ने किया था। आईने अकबरी के ऑथर कौन है? अबू फजल हैं। हु आर द फेमस जैन स्कूल विच अकबर रिस्पेक्टेड वेरी मच? हरिविजय। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउंड बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप सिंह। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, 2 ऐसे युद्ध थे। ठीक है। ACC के बुकलेट्स अब आपको प्रिंट फॉर्म में आपके डोर स्टेप डिलीवरी
तक कराई जाती हैं। इसको आप अपने यूनिट एड्रेस पे मंगवा सकते हैं या इसको डोर स्टेप डिलीवरी तक भी डिलीवर करा सकते हैं, जिसमें हर टॉपिक के ब्लूप्रिंट है, हर सब्जेक्ट के MCQ है, 1000 ज़्यादा वन लाइनर है, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। 8120745963 व्हाट्सएप करके आप इन बुकलेट्स को अपने डोर स्टेप डिलीवरी कर या अपने यूनिट एड्रेस पे ऑर्डर करवा सकते हैं, जिसके चलते आप अपनी प्रिपरेशन को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये बुकलेट्स फुली अपडेटेड फॉर्म में आपके पास आएंगी। ये ACC डिफेंस एकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए। YLC SSB 131 के सभी लेटेस्ट ट्रेंड मटेरियल कंटेंट आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारा ACC डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।